एआई कभी नहीं रुकता और इस हफ्ते तो भाई वीडियो जनरेशन का भवंडर आ चुका है। अब हमारे पास ऐसे ऐसे नए एआई टूल्स आ गए हैं जो सिर्फ वीडियोस जनरेट नहीं कर रहे हैं बल्कि ऑडियो, लिप सिंक, लॉन्ग फॉर्म सीन्स, रियल टाइम एवाटार्स और सिनेमैटिक एनिमेशंस तक हैंडल कर रहे हैं। हर वीक एआई एक नया लेवल अनलॉक कर रहा है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट एआई अपडेट्स की जो क्रिएटर्स, डेवलपर्स और कंटेंट मेकर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीक एआई वीडियो स्पेस में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। टॉप एआई वीडियो कंपनीज में से एक लूमा लैब्स ने अपना नया मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है रे 3 मॉडिफाई। और ऑनेस्टली ये काफी पावरफुल टूल है। ये मॉडल बेसिकली किसी भी एग्जिस्टिंग वीडियो को लेकर उसे डिफरेंट स्टाइल्स, एंगल्स या विजुअल्स में दोबारा रीशूट कर सकता है। आप चाहो तो वीडियो में विजुअल इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या कैरेक्टर को इंसर्ट, रिप्लेस या मॉडिफाई कर सकते हो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के थ्रू। फॉर एग्जांपल, आप खुद एक सिंपल सीन एक्ट कर लो और फिर रे 3 मॉडिफाई को प्रॉम्प्ट दो कि उस सीन को सिनेमैटिक स्टाइल में या किसी और एंगल से रीशूट कर दे। इसी तरह अगर आप किसी के साथ फाइट सीन एक्ट करते हो तो एआई उस रॉ वीडियो को एक प्रॉपर एक्शन स्टाइल सिनेमैटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप किसी भी नॉर्मल वीडियो का एनवायरमेंट भी इजीली चेंज कर सकते हो, जैसे डे टाइम को नाइट टाइम में कन्वर्ट करना, समर को विंटर बनाना या सनसेट लुक ऐड करना। सब कुछ एक सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से पॉसिबल है। एक और काफी इंप्रेसिव फीचर है कैरेक्टर रिप्लेसमेंट। आप एग्जिस्टिंग वीडियो में किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हो तो बस नए कैरेक्टर की इमेज अपलोड करो और एआई उस कैरेक्टर को वीडियो में सीमलेसली अप्लाई कर देता है बिना किसी नोटिसेबल कट या ग्लिच के। ओवरऑल रे 3 मॉडिफाई एक सुपर वर्सेटाइल एआई वीडियो टूल है। ये काफी सिमिलर है उस क्लिंग 01 मॉडल से जिसका मेंशन मैंने पिछले वीक किया था। ऑनेस्टली मुझे लगता है यही एआई वीडियो का फ्यूचर है। आने वाले टाइम में हम और भी ऐसे मॉडल्स देखेंगे जिसमें आप सिर्फ एक एग्जिस्टिंग वीडियो अपलोड करके ड्रैग एंड ड्रॉप या नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट्स के थ्रू उसे कंप्लीटली एडिट कर पाओगे। ट्रेडिशनल वीडियो एडिटिंग के जो कॉम्प्लेक्स स्टेप्स होते थे जैसे मोशन कैप्चर, ग्रीन स्क्रीन, मास्किंग, मैनुअल वीएफएक्स या एनिमेशंस, उनकी नीड ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। अब एआई ये सब काम ऑटोमेटिकली, स्मूथली और एफिशिएंटली हैंडल कर रहा है। तो हाँ, अगर आप रे 3 मॉडिफाई ट्राई करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला एक और काफी इंटरेस्टिंग एआई टूल है जिसका नाम VRBGX है। ये एआई वीडियो एडिटिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है क्योंकि ये आपको वीडियो के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज एडिट करने का फुल कंट्रोल देता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये एआई आपके इनपुट वीडियो को 4 अलग अलग लेयर्स में ब्रेक करता है जिसमें एल्बिडो, नॉर्मल, इरेडियंस और मटेरियल शामिल है। एल्बिडो का मतलब होता है किसी सरफेस का बेस कलर। जैसे अगर वीडियो में वुडन चेयर्स हैं तो आप सिर्फ उन चेयर्स का कलर येलो कर सकते हो या वॉल्स को ब्लू बना सकते हो बिना पूरी सीन को अफेक्ट किए। एआई सिर्फ उन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स का कलर चेंज करता है और बाकी सब बिल्कुल सेम रहता है। इसके बाद आता है नॉर्मल, जो बेसिकली वीडियो में मौजूद सभी सर्फेसिस की डायरेक्शन और डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। इस फीचर का यूज करके आप किसी सोफा के साइड में फ्लावर पैटर्न या कोई और टेक्सचर ऐड कर सकते हो और एआई ओरिजिनल लाइटिंग को मैच करके उसे सीन के साथ परफेक्टली ब्लेंड कर देता है। अब बात करते हैं मटेरियल की, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट मेटल का लगे या वुड का। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मेटल बना देते हो तो वो ज्यादा रिफ्लेक्टिव दिखेगा और अगर वुड बनाते हो तो रिफ्लेक्शन कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप चेयर्स और टेबल को लेस रिफ्लेक्टिव बना सकते हो बिना लाइटिंग या बैकग्राउंड को डिस्टर्ब किए। अब आता है इरेडियंस, जो बेसिकली सीन की लाइटिंग को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओरिजिनल वीडियो में कोल्ड लाइटिंग है तो आप उसे वार्म येलो लाइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो और पूरी सीन नेचुरल और कंसिस्टेंट दिखेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन चारों प्रॉपर्टीज को सिर्फ अलग अलग ही नहीं बल्कि एक साथ भी एडिट कर सकते हो, जैसे एल्बिडो और इरेडियंस दोनों को कंबाइन करके या फिर नॉर्मल और इरेडियंस को एक साथ चेंज करके ऑब्जेक्ट का लुक और लाइटिंग दोनों मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप पेज के टॉप पे स्क्रॉल करोगे तो आपको इसका गिटहब रिपोजिटरी भी मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्ट एडोबी से रिलेटेड है इसलिए अभी ऑफिशियली कुछ रिलीज नहीं हुआ है। उनके अकॉर्डिंग फ्यूचर में ये लोग मॉडल वेट्स, इन्फ्रेंस कोड और ट्रेनिंग कोड को ओपन सोर्स करने का प्लान कर रहे हैं, जो काफी बड़ी और पॉजिटिव अपडेट है। बाकी सारी डिटेल्स और लिंक्स इसी पेज पर अवेलेबल हैं और अगर आप इस एआई के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं इसका मेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला एक ऐसा टूल है जो ऑनेस्टली एआई वीडियो जनरेशन का पूरा गेम चेंज कर देता है। इस टूल का नाम है टर्बो डिफ्यूजन और ये आपके लोकल एआई वीडियो जनरेशन को लगभग 100 to 200 टाइम्स तक फास्ट बना देता है। अगर आप अपने कंप्यूटर पर लोकली एआई वीडियो जनरेटर्स चला रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप वर्जन 1.2.1 या 1.2.2 यूज कर रहे होंगे। अब यहाँ पर टर्बो डिफ्यूजन का मैजिक शुरू होता है। एटलीस्ट एक सिंगल RTX 5090 जीपीयू पर अगर आप टर्बो डिफ्यूजन को अपने एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो के ऊपर ऐड कर देते हो तो जनरेशन स्पीड ऑलमोस्ट 200 टाइम्स तक इंप्रूव हो जाती है। कंपैरिजन में देखोगे तो टर्बो डिफ्यूजन इतना फास्ट है कि ग्राफ में ग्रीन बार बेयरली विजिबल होता है, जबकि नॉर्मल वर्कफ्लो का जनरेशन काफी स्लो होता है। इसका मतलब यह है कि आप एक 5 सेकंड का वीडियो सिर्फ 2 सेकंड्स के आसपास जनरेट कर सकते हो, जो कि ऑनेस्टली इनसेन है। अब अगर हम रेगुलर वर्कफ्लो और टर्बो डिफ्यूजन के साथ वर्कफ्लो का कंपैरिजन करें तो डिफरेंस और भी क्लियर हो जाता है। ऊपर वाले एग्जांपल में इमेज टू वीडियो जनरेशन दिखाया गया है, जहां सेम स्टार्टिंग फ्रेम यानी सर्फ बोर्ड पर एक कैट वाली इमेज यूज की गई है। लेफ्ट साइड पर नॉर्मल वर्कफ्लो है और राइट साइड पर टर्बो डिफ्यूजन ऐड किया गया है, जिससे स्पीड लगभग 119 टाइम्स बढ़ जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो 5 सेकंड का वीडियो पहले काफी टाइम लेता था अब सिर्फ 35 सेकंड्स में जनरेट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वालिटी में कोई नोटिसेबल डिग्रेडेशन नहीं होता। दोनों वीडियोस की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम दिखती है।
नीचे वाले एग्जांपल में टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन है, जिसमें एक स्टैंडर्ड टोक्यो लेडी वाला प्रॉम्प्ट यूज किया गया है। यहाँ भी टर्बो डिफ्यूजन लगभग 93 टाइम्स तक जनरेशन स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी आउटपुट क्वालिटी रेगुलर वीडियो के बराबर ही रहती है, मतलब वीडियो नोटिसेबली वर्स नहीं दिखता। और एग्जांपल्स देखें तो राइट साइड में टर्बो डिफ्यूजन के रिजल्ट्स क्लियरली दिखते हैं, जहां जनरेशन टाइम में ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। इमेज टू वीडियो और टेक्स्ट टू वीडियो दोनों ही केसेस में ये टूल काफी पावरफुल प्रूव होता है। ऑनेस्टली ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि अब लो वीआरएम वाले सिस्टम्स पर भी लोग काफी फास्ट वीडियो जनरेट कर पाएंगे। पहले जहां सिर्फ 5 सेकंड का वीडियो जनरेट करने में घंटे लग जाते थे, अब वही काम कुछ सेकंड्स या मिनट्स में हो जाता है। अगर आप इसको एक और एक्सेलरेटर, जिसका नाम फास्ट वीडियो है, उससे कंपेयर करते हो, तो टर्बो डिफ्यूजन न सिर्फ ज्यादा फास्ट है, बल्कि क्वालिटी के मामले में भी काफी बेटर है। फास्ट वीडियो में काफी नोटिसेबल एरर्स दिखते हैं, जबकि टर्बो डिफ्यूजन में जनरेशन के अक्रॉस सब कुछ इंटैक्ट और कंसिस्टेंट रहता है। अब थोड़ा सा टेक्निकल साइड की बात करें तो टर्बो डिफ्यूजन मल्टीपल एक्सेलरेशन टेक्निक्स का यूज करता है। इसमें सेज अटेंशन यूज होता है, जो न्यूरल नेटवर्क्स के अटेंशन मैकेनिज्म को फास्ट बनाता है। इसके साथ साथ ये एसएलए यानी स्पार्स लिनियर अटेंशन का यूज करता है, जिससे कंप्यूटेशन और कम हो जाता है। और एक और टेक्निक है आरसीएम, जो काफी सारे अननेसेसरी स्टेप्स को स्किप करके जनरेशन को और ज्यादा फास्ट बना देता है, बिना क्वालिटी को ज्यादा सैक्रिफाइस किए। इन सब टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन ही टर्बो डिफ्यूजन को इतना फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके मॉडल्स ऑलरेडी डिफरेंट वर्जन्स के लिए रिलीज हो चुके हैं, और साथ ही साथ सारी इंस्ट्रक्शंस भी अवेलेबल हैं, जिससे आप इसे अपने कंप्यूटर पर लोकली डाउनलोड और रन कर सकते हो। इसका ट्रेनिंग कोड भी रिलीज कर दिया गया है, जो काफी बड़ी और पॉजिटिव बात है। अभी फिलहाल इसे सिर्फ पाइथन कोड के थ्रू यूज किया जा सकता है, जो थोड़ा नॉन इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन क्योंकि ये ओपन सोर्स है, चांसेस हैं कि ये बहुत जल्दी कम्फी यूआई जैसे टूल्स में ऐड हो जाएगा। बाकी सारे लिंक्स और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसी पेज पे अवेलेबल हैं, और अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं इसका मेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे हमारे पास एक और नया एआई वीडियो जनरेटर है, जो काफी रिसेंटली रिलीज हुआ है, और ये है बाइटडांस का सीडांस 1.5 प्रो। ये टूल इसी वीक लॉन्च हुआ है, और इसकी एक बड़ी खास बात यह है कि ये सिर्फ वीडियो ही नहीं, बल्कि ऑडियो के साथ वीडियोस भी जनरेट कर सकता है। आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, जहां क्लियरली पता चलता है कि इस मॉडल की वीडियो क्वालिटी और कंसिस्टेंसी काफी स्ट्रांग है। Hello， 大家好，我现在在一个特别漂亮的森林里，准备开始今天的徒步啦。大好きです。実は僕も好きです。सीडेंस 1.5 प्रो का आउटपुट विजुअली काफी क्लीन लगता है, मोशन स्मूथ है और ओवरऑल सीन अलाइनमेंट भी काफी अच्छा है। अगर हम इसके बेंचमार्क्स को कंपेयर करें, जैसे एस्थेटिक्स, मोशन और अलाइनमेंट, और उन्हें दूसरे लीडिंग वीडियो जनरेटर्स जैसे क्लिंग 2.6 और V3.1 के साथ कंपेयर करें, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि सीडेंस 1.5 प्रो ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। ग्राफ्स में जो टील कलर दिख रहा है वो सीडेंस को रिप्रेजेंट करता है, और उसका ओवरऑल एरिया सबसे ज्यादा है, जो बेटर परफॉर्मेंस को शो करता है। इसी तरह ऑडियो बेंचमार्क्स में भी सीडेंस 1.5 प्रो क्लिंग और V3.1 दोनों से बेटर परफॉर्म करता है, जो इसे और भी पावरफुल बना देता है। ये सारे एग्जांपल सिर्फ रेफरेंस के लिए हैं, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि ये मॉडल किस लेवल का आउटपुट दे रहा है। अच्छी बात यह है कि आप इस टूल को अभी के अभी ड्रीमिना प्लेटफॉर्म पर ट्राई कर सकते हो। अगर आप इस एआई वीडियो जनरेटर के बारे में और डिटेल में पढ़ना या एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो मैं इसका मेन अनाउंसमेंट पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे हमारे पास एक काफी पावरफुल और फ्यूचरिस्टिक एआई टूल है ZAI, जो कि एक बेस्ट ओपन सोर्स एआई मॉडल GLM के पीछे वाली कंपनी है। उन्होंने इसी वीक एक रियल टाइम वीडियो जनरेटर रिलीज किया है, जिसका नाम है रियल वीडियो। ये टूल आपको रियल टाइम में किसी इंसान का टॉकिंग वीडियो जनरेट करके देता है, सिर्फ उस टेक्स्ट के बेस पर जो आप टाइप करते हो। बेसिकली ये सिस्टम टेक्स्ट टू स्पीच और अवतार एनिमेशन को कंबाइन करता है और पूरा वीडियो रियल टाइम में जनरेट करता है, जिसमें लिप सिंक और फेशियल एक्सप्रेशंस भी परफेक्टली मैच होते हैं जो कैरेक्टर बोल रहा होता है। इस टूल का वर्क फ्लो काफी सिंपल है। पहले आप वो टेक्स्ट एंटर करते हो जो आप चाहते हो कि कैरेक्टर बोले, फिर आप अपने कैरेक्टर की एक रेफरेंस इमेज अपलोड करते हो, और उसके बाद आप वो वॉइस अपलोड करते हो जो आप यूज करना चाहते हो। इन सब के बेस पर एआई एक रियलिस्टिक टॉकिंग वीडियो जनरेट कर देता है। इस सिस्टम की सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि ये ऑलमोस्ट रियल टाइम में काम करता है, जिसमें सिर्फ लगभग 2 सेकंड्स का डिले होता है, जो ऑनेस्टली काफी इंसेन है। You dare surrender? The universe demands your struggle, meaning forged in fire, not comfort. Your potential screams to be unleashed. To lie flat is to betray your own magnificent spirit. Rise, your purpose awaits in the crucible of effort. अगर आप पेज के टॉप पर स्क्रॉल करोगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने इसका GitHub रिपोजिटरी ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। वहां पर मॉडल भी अवेलेबल है और सारी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जिससे आप इसको अपने कंप्यूटर पर लोकली डाउनलोड और रन कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिस्टम करंटली बेस्ट ओपन सोर्स वीडियो मॉडल WAN 2.2 का यूज करता है।
साथ ही साथ एक सेल्फ फोर्सिंग टेक्निक भी यूज होती है जो वीडियो जनरेशन को और ज्यादा फास्ट बना देती है। ओवरऑल ये टूल क्रिएटर्स के लिए, स्पेशली एआई अवतार्स, एक्सप्लेनर्स और टॉकिंग वीडियोस बनाने के लिए काफी गेम चेंजिंग हो सकता है। बाकी सारे लिंक्स और डिटेल इन्फॉर्मेशन इसी पेज पर अवेलेबल हैं, और अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं इसका मेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस हफ्ते चाइनीज फूड डिलीवरी कंपनी मेचुआन ने एक और काफी इंप्रेसिव एआई टूल रिलीज किया है, और ये उनके लगातार स्ट्रॉन्ग एआई लॉन्चेस का ही पार्ट है। उन्होंने लॉन्ग कैट वीडियो अवतार नाम का एक नया ओपन सोर्स टूल लॉन्च किया है, जो ऑनेस्टली अभी के टाइम पर टॉकिंग या सिंगिंग वीडियोस जनरेट करने के लिए बेस्ट ओपन सोर्स टूल्स में से एक माना जा सकता है। ये टूल काफी सिंपल बट पावरफुल वर्कफ्लो फॉलो करता है, जहां आपको बस 3 चीजें देनी होती हैं। एक ऑडियो क्लिप जिसमें आप जो बुलवाना या गवाना चाहते हो वो हो, एक फोटो या इमेज ऑफ द कैरेक्टर, और एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। एआई इन तीनों इनपुट्स को कंबाइन करके एक रियलिस्टिक वीडियो जनरेट कर देता है। Shadows stretch across the empty walls. Every step echoes through silent halls. Raindrops fall, washing memories clean. Moments lost and moments in between. I trace my path where no one goes, finding pieces of myself that no. आउटपुट परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन ये काफी इंप्रेसिव है क्योंकि ये एक्सट्रीम एक्सप्रेशंस भी हैंडल कर लेता है, जैसे इविल लाफ्टर या इंटेंस इमोशंस। I've been standing with you. I gave 18 years of my life to stand in the same spot as you. इस टूल की एक बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये ऑडियो के सटल डिटेल्स को भी काफी एक्यूरेटली कैप्चर करता है, जैसे माउथ क्लिकिंग साउंड्स, ब्रीदिंग नॉइजेस और पॉजेस। In that water, I made a deal with God. I told him I was sorry. I told him I knew I'd been a fool for leaving you, trying to go over there and be a hero. And I promised I'd never ask for anything again. If I could just see you one more time. And you know what? कैरेक्टर के लिप्स, फेस मूवमेंट्स, आई ब्लिंकिंग और एक्सप्रेशंस काफी नेचुरल लगते हैं, और ओवरऑल मोशन स्मूथ होता है। जब ऑडियो में ब्रीदिंग साउंड होता है तो एआई कैरेक्टर को इनहेल करते हुए भी दिखाता है, जो आउटपुट को और ज्यादा रियलिस्टिक बना देता है। ये टूल सिर्फ टॉकिंग वीडियोस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिंगिंग वीडियोस भी काफी अच्छे नहीं, बल्कि डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स के साथ भी ये काम करता है। इसी वजह से आप इस टूल का यूज म्यूजिक वीडियोस, इन्फ्लुएंसर स्टाइल कंटेंट, एड्स या ब्रांडेड प्रमोशनल वीडियोस के लिए भी इजीली कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसका कोड ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। GitHub रिपोजिटरी अवेलेबल है, जहां इन्फ्रेंस कोड, मॉडल वेट्स और सारी डिटेल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जिससे आप इस टूल को अपने कंप्यूटर पर लोकली डाउनलोड करके रन कर सकते हो। ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि लॉन्ग कैट वीडियो अवतार इसी वीक रिलीज हुआ है, और पूरा सेटअप ओपन सोर्स है। बाकी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और लिंक्स इसी मेन पेज पर अवेलेबल है, और अगर आप इसके बारे में और डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैं इसका मेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीक अलीबाबा ने एक और काफी पावरफुल एआई टूल लॉन्च किया है, जो क्लियरली दिखाता है कि वो लगातार नेक्स्ट लेवल एआई पर काम कर रहे हैं। क्वेंटिम ने क्वेन इमेज लेयर नाम का नया मॉडल रिलीज किया है। ये टूल बेसिकली एक सिंगल इमेज को लेता है, जैसे लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हो, और उस इमेज को मल्टीपल एडिटेबल लेयर्स में स्प्लिट कर देता है, बिल्कुल फोटोशॉप लेयर्स की तरह। हर लेयर इमेज के एक स्पेसिफिक पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, जैसे बैकग्राउंड, कैरेक्टर, ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट या डिजाइन एलिमेंट्स। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप इमेज के एक पार्ट को एडिट कर सकते हो बिना बाकी पार्ट्स को डिस्टर्ब किए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पोस्टर को इस एआई में डालते हो और ये उसे ट्रांसपेरेंट लेयर्स में तोड़ देता है, जहां बैकग्राउंड, कैरेक्टर और सारा टेक्स्ट अलग अलग लेयर्स में होता है। उसके बाद आप किसी भी इंडिविजुअल लेयर को फ्रीली एडिट कर सकते हो। जैसे आप सिर्फ बैकग्राउंड का कलर ब्लू करना चाहते हो तो सिर्फ बैकग्राउंड लेयर चेंज होगी और बाकी सब सेम रहेगा, या फिर आप कैरेक्टर का लुक चेंज कर सकते हो और पोस्टर के बाकी एलिमेंट्स बिल्कुल अनटच रहेंगे। आप अनवांटेड एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हो, जैसे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स, या फिर किसी एक एलिमेंट का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हो, और पूरी इमेज का बैलेंस मेंटेन रहता है। एक और इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि इमेज को कितनी लेयर्स में स्प्लिट करना है। अगर आप 3 लेयर्स चूज करते हो तो आउटपुट सिंपल होता है, और अगर आप ज्यादा लेयर्स जैसे 8 चूज करते हो तो एआई इमेज को और ज्यादा प्रिसाइसली ब्रेक करता है, जिससे एडिटिंग और भी फाइन कंट्रोल के साथ हो पाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेन के बाकी मॉडल्स की तरह इस टूल को भी ओपन सोर्स कर दिया गया है। मॉडल हगिंग फेस पर अवेलेबल है, जहां आपको डाउनलोड और लोकली रन करने के लिए सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं। हाँ, एक चीज ध्यान देने वाली है, अभी के टाइम पर ये काफी हैवी है। पूरा सेटअप लगभग 60 GB का है, और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर मॉडल ही अराउंड 40 GB का है, इसलिए फिलहाल इसको रन करने के लिए हाई एंड जीपीयू की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ये ओपन सोर्स है, काफी चांसेस हैं कि फ्यूचर में कम्युनिटी इसके क्वांटाइज्ड या कंप्रेस्ड वर्जन्स रिलीज करे, जो लो VRM सिस्टम्स पर भी काम कर सकें। फिलहाल के लिए अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं इसका मेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अप नेक्स्ट हमारे पास एक और सुपर यूजफुल एआई टूल है, जिसका नाम लॉन्गवी 2 है।
ये एआई वीडियो जनरेशन की दुनिया में एक काफी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब तक चाहे आप ओपन सोर्स एआई वीडियो मॉडल्स यूज कर रहे हो या क्लोज प्रोप्राइटरी मॉडल्स, ज्यादातर टूल्स सिर्फ 5 to 10 सेकंड्स तक के ही वीडियोस जनरेट कर पाते थे, जो काफी लिमिटिंग था। लेकिन LongV2 इस लिमिटेशन को तोड़ देता है, क्योंकि ये एआई अल्ट्रा लॉन्ग वीडियोस जनरेट कर सकता है जो 5 मिनट्स तक के हो सकते हैं। ये काफी बड़ी बात है। जब आप इसके एग्जांपल्स देखते हो तो चाहे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, फिर भी पूरी जनरेशन के दौरान कोई नोटिसेबल एरर या इनकंसिस्टेंसी नजर नहीं आती। सीन शुरू से अंत तक काफी कोहेरेंट और स्टेबल रहता है। इवन जब वीडियो 1 और 2 मिनट क्रॉस कर लेता है तब भी मोशन, विजुअल्स और ओवरऑल कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। इसी वजह से लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियो बेंचमार्क्स में LongV2 का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग दिखता है और एवरेज में ये अपने कॉम्पिटिटर मॉडल से बेटर परफॉर्म करता है। अगर आप पेज के टॉप पे स्क्रॉल करोगे तो आप देखेंगे कि इसका GitHub रिपोजिटरी ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है, जहां आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं कि इस मॉडल को कैसे डाउनलोड और लोकली रन करना है। एक इंपॉर्टेंट डिटेल यह है कि LongV2 14B बेस मॉडल का यूज करता है, इसलिए थोड़ी ऑफलोडिंग के साथ आप इसे कंज्यूमर ग्रेड जीपीयू पर भी रन कर सकते हो। मॉडल वेट्स की बात करें तो दोनों मॉडल्स का कंबाइंड साइज लगभग 14 GB के आसपास है, जो काफी मैनेजेबल है। ओवरऑल अगर आप लॉन्ग फॉर्म एआई वीडियोस जनरेट करना चाहते हो, जैसे स्टोरी टेलिंग, एक्सप्लेनर्स या सिनेमैटिक सीक्वेंसेस, तो LongV2 एक काफी प्रॉमिसिंग ऑप्शन बन सकता है। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं इसका मेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीक गूगल ने Gemini 3 फ्लैश रिलीज किया है और ऑनेस्टली अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ये अभी के टाइम पर यूज करने के लिए बेस्ट एआई मॉडल माना जा रहा है। बेंचमार्क्स देखकर क्लियरली पता चलता है कि Gemini 3 फ्लैश Gemini 3 Pro के कंपैरिजन में लगभग 4 टाइम्स चीपर है, लेकिन परफॉर्मेंस में सिर्फ थोड़ा सा ही कम है। कुछ बेंचमार्क्स में तो ये Claude 4.5 और GPT 5.2 जैसे टॉप मॉडल से भी बेटर परफॉर्म करता है। Gemini 3 Pro की तरह फ्लैश वर्जन भी मल्टीमोडल है, मतलब ये इमेजेस, वीडियो और ऑडियो को अच्छे से समझ और प्रोसेस कर सकता है। साथ ही ये एजेंटिक कोडिंग टास्क में भी काफी स्ट्रांग है। स्वीटबेंच वेरीफाइड जैसे एजेंटिक कोडिंग बेंचमार्क में Gemini 3 फ्लैश ने 78% स्कोर किया है, जो कि Gemini 3 Pro से भी ज्यादा बताया जा रहा है। अब अगर Gemini 3 फ्लैश को Gemini 2.5 Pro के साथ कंपेयर करें तो स्पीड के मामले में ये लगभग 3 टाइम्स फास्टर है और साथ ही साथ 3% कम टोकन्स यूज करता है। एजेंटिक कोडिंग एग्जांपल्स में भी इसका परफॉर्मेंस काफी बेटर दिखता है। इसका सिंपल मतलब यह है कि अब Gemini 2.5 वर्जन यूज करने का ज्यादा रीजन नहीं बचता, क्योंकि Gemini 3 फ्लैश ज्यादा फास्ट, ज्यादा एफिशिएंट और काफी सस्ता है। आर्टिफिशियल एनालिसिस के लीडर बोर्ड पर भी Gemini 3 फ्लैश काफी ऊपर रैंक करता है। ये ओवरऑल नंबर 2 पोजीशन पर है, सिर्फ GPT 5.2 एक्स्ट्रा हाई Gemini 3 Pro के थोड़ा पीछे, जो दोनों नंबर 1 पर टाइड हैं। इस लीडर बोर्ड में ये Claude Opus 4.5 को भी बीट करता है। एक और बड़ी एडवांटेज ये है कि Gemini 3 फ्लैश का कॉन्टेक्स्ट विंडो 1 मिलियन टोकन्स का है, जबकि Claude का कॉन्टेक्स्ट विंडो लगभग 5 टाइम्स छोटा है। कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब होता है कि आप एक ही प्रॉम्प्ट में कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हो। कॉस्ट की बात करें तो Gemini 3 फ्लैश यहाँ भी क्लियरली विनर है। GPT 5.2 और Gemini 3 Pro जैसे लीडिंग मॉडल्स के कंपैरिजन में ये 4 टाइम्स से भी ज्यादा सस्ता पड़ता है। इसलिए अगर आप प्राइस और परफॉर्मेंस दोनों को साथ में देखें तो Gemini 3 फ्लैश अभी के टाइम पर बेस्ट बैंग फॉर योर बक है। आपको टॉप टियर इंटेलिजेंस मिलती है, ओवरऑल रैंकिंग नंबर 2 है, लेकिन प्राइस बाकी मॉडल्स के कंपैरिजन में काफी कम है। गूगल ने यह भी अनाउंस किया है कि Gemini 3 फ्लैश अब Gemini ऐप का डिफॉल्ट मॉडल बन चुका है और ये AI स्टूडियो में भी अवेलेबल है। जब आप मॉडल ड्रॉप डाउन ओपन करोगे तो आपको लेटेस्ट Gemini 3 फ्लैश वहां दिख जाएगा। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं इसका मेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हम AI वीडियो से डन नहीं हुए हैं। इस वीक अलीबाबा ने अपना लेटेस्ट AI वीडियो जनरेटर WAN 2.6 भी रिलीज किया है। ये मॉडल ऑडियो के साथ वीडियोस जनरेट कर सकता है, वो भी 1080p रेजोल्यूशन तक। इसमें लिपसिंग काफी डिसेंट है और आप मल्टी शॉट वीडियोस भी जनरेट कर सकते हो, जिसमें स्मूथ ट्रांजिशंस होते हैं जो लगभग 15 सेकंड्स तक के हो सकते हैं। लेकिन अगर ऑनेस्टली बात करें तो WAN 2.6 WAN 2.5 के कंपैरिजन में एक काफी मार्जिनल अपग्रेड है। दोनों का कोर फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, एक नया फीचर जो 2.6 में ऐड किया गया है वो है रेफरेंस टू वीडियो। इस फीचर में पहले सिर्फ कैरेक्टर की इमेज अपलोड करनी होती थी, लेकिन अब आप कैरेक्टर का रेफरेंस वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। उस रेफरेंस वीडियो के बेस पर WAN 2.6 एक नया वीडियो जनरेट करता है जिसमें कैरेक्टर का लुक और मूवमेंट फॉलो किया जाता है। 1, 2, 3. Deep breath in. Fingers need to be relaxed. Feel the notes dancing in the air. This beat just makes my soul bounce. एग्जाम्पल्स में ये फीचर काम करता हुआ दिख तो जाता है, लेकिन ओवरऑल आउटपुट अभी भी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता। जनरेशन में काफी नॉइज और विजुअल एरर्स अभी भी नजर आते हैं। ऊपर से ये मॉडल क्लोज सोर्स है और अभी तक कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि अलीबाबा फ्यूचर में WAN 2.6 को ओपन सोर्स करेगा या नहीं। अगर ये क्लोज सोर्स ही रहता है तो ऑनेस्टली ये बेस्ट क्लोज मॉडल जैसे Veo या Sora 2 के लेवल का नहीं लगता। फिर भी अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो आप WAN के नेटिव प्लेटफॉर्म one.video पर जाकर इसे फ्री में टेस्ट कर सकते हो। वहां पर आपको स्टार्टिंग के लिए फ्री क्रेडिट्स मिल जाते हैं, जिससे आप वीडियो जनरेट कर पाओगे। अगर आप इस टूल को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैं इसका मेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी के साथ इस हफ्ते की सारी धमाकेदार AI अपडेट्स पूरी होती हैं। अब आप कमेंट्स में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी AI टूल पसंद आई, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी और कौन से टूल को आप खुद ट्राई करने का सोच रहे हो।
जैसे हमेशा कहता हूं, मैं एआई की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को ढूंढ ढूंढ कर लाता हूं आपके लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, एआई गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए धमाके के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।